यह कहानी है एक राजा की, एक धर्म की और एक ऐसी यात्रा की जिसने मानवता की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। यह है श्री राम जी के 14 साल के वनवास की कहानी, जिसने न केवल भारतीय इतिहास और संस्कृति को परिभाषित किया, बल्कि मानवता को यह सिखाया कि जीवन का हर संघर्ष एक उद्देश्य के साथ आता है। परंतु क्या यह केवल एक पौराणिक कथा है, या इसके पीछे छिपे हैं ऐसे प्रमाण जो इसे इतिहास और विज्ञान से जोड़ते हैं? राम जी का वनवास शुरू हुआ अयोध्या से, जो आज भी भारत की सांस्कृतिक राजधानी मानी जाती है। रामायण में वर्णित अयोध्या और आज की अयोध्या में अद्भुत साम्य है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने यहाँ खुदाई के दौरान कई प्राचीन संरचनाएं खोजी हैं, जो राम जन्मभूमि की पुष्टि करती हैं। सरयू, जो अयोध्या की पवित्र नदी है, यही श्री राम वनवास का सबसे पहला पड़ाव था। यह अयोध्या की जीवन रेखा थी। यह रामायण में विशेष रूप से उल्लेखित है। इसका उल्लेख वेदों में भी मिलता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह नदी हिमालय के पिघलते ग्लेशियरों से निकलती है और इसकी प्राचीनता हजारों साल पुरानी है। राम जी का अगला पड़ाव था चित्रकूट, जहां उन्होंने भरत से मुलाकात की और अपने वनवास का बड़ा हिस्सा बिताया। यह स्थान केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। क्या आप जानते हैं कि मंदाकिनी नदी, जहां राम जी ने स्नान किया, आज भी चित्रकूट में प्रवाहित है? चित्रकूट में कामदगिरि पर्वत की परिक्रमा आज भी लाखों भक्त करते हैं। भूगर्भीय अध्ययनों में यहाँ की मिट्टी और चट्टानों की संरचना रामायण काल से जुड़ी हुई पाई गई है। क्या यह स्थान केवल आध्यात्मिक है, या यह भूतकाल के गहरे संकेतों का प्रतिनिधित्व करता है? दंडकारण्य, यह वह जंगल है जहां राम जी ने 10 साल बिताए थे, राक्षसों से लड़ते हुए धर्म की स्थापना की थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह जंगल केवल रामायण के पन्नों तक ही सीमित नहीं है? यह वही जंगल है जो आज के छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के विशाल इलाकों में फैला हुआ है। यहाँ पाए गए प्राचीन मंदिर और शिलालेख जो रामायण की घटनाओं से मेल खाते हैं, क्या केवल पुरानी सभ्यता की निशानियां हैं, या ये कुछ और गहरे राज खोलने की चेष्टा कर रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि यहाँ के कई पौधे और जड़ी बूटियां आज भी आयुर्वेद में उपयोग की जाती हैं? क्या यह कोई संयोग है, या फिर रामायण में वर्णित वनस्पतियां और यहाँ की जैव विविधता हमें किसी गहरे ज्ञान का संकेत दे रही है? क्या यह स्थान केवल धर्म का खजाना है, या यह प्रकृति के अद्भुत रहस्यों का खजाना भी है, जिसे मानवता ने अनजाने में छोड़ दिया है? नासिक का पंचवटी, यह वह स्थान है जहां राम जी ने कुटिया बनाई। एक शांत हरे भरे जंगल में जहां हवाएं गूंजती थीं और नदी का शीतल जल बहता था, वह शांति एक आने वाले बड़े युद्ध के रहस्य को छुपाए बैठी थी। यही वह स्थान था जहां रावण की बहन शूर्पणखा ने राम जी को बहकाने का प्रयास किया और राम रावण के युद्ध की नींव रखी, जो न केवल दो शक्तिशाली योद्धाओं के बीच संघर्ष था, बल्कि दो महानताओं के बीच टकराव था। सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म, और अंततः मानवता की धारा बदलने वाली एक भयंकर लड़ाई। यहाँ आज भी सीता गुफा और जटायु मंदिर मौजूद है, जो गहरी चुप्पे में वह राज समेटे हुए है। स्थानीय किंवदंतियां और इतिहास इस स्थान को रामायण से जोड़ते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र की गहराइयों में प्रवेश किया और एक आश्चर्यजनक खोज की है। सीता गुफा के पास एक प्राचीन संरचना के निशान मिले हैं, जो किसी अत्याधुनिक सभ्यता के अस्तित्व का संकेत देते हैं। वही जटायु मंदिर के पास पाए गए रहस्यमय चट्टानों के विश्लेषण से यह साबित होता है कि क्या प्राचीन भारत में ऐसी अद्भुत तकनीकें और ज्ञान थे जिन्हें हम आज तक समझ नहीं पाए। क्या आप जानते हैं कि केरल में बना जटायु नेचर पार्क दुनिया की सबसे बड़ी पक्षी मूर्ति है? यह मूर्ति जटायु के बलिदान का प्रतीक है, जिसने हमें सिखाया कि धर्म और नारी की रक्षा के लिए कोई भी बलिदान छोटा नहीं होता। राम सेतु, जिसे आज एडम्स ब्रिज कहा जाता है, रामायण का सबसे रहस्यमय हिस्सा है। यह न केवल रामायण की सत्यता का प्रमाण है, बल्कि यह प्राचीन इंजीनियरिंग का एक अद्भुत उदाहरण भी है, जो आज के आधुनिक विज्ञान को भी चौंका देता है। नासा के उपग्रह चित्रों ने इस सेतु की संरचना को प्रमाणित किया है, और यह चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है
कि यह सेतु भारत और श्रीलंका के बीच फैला हुआ 48 किलोमीटर लंबा रास्ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वैज्ञानिकों का कहना है कि यह सेतु शायद मानव निर्मित है? क्या आप जानते हैं कि राम सेतु के पत्थर पानी में तैरते हैं? भूगर्भीय अध्ययन के अनुसार इन पत्थरों की संरचना में विशेष प्रकार के छिद्र पाए जाते हैं जो इन्हें तैरने में मदद करता है। लेकिन क्या यह केवल एक संयोग है या फिर यह प्राचीन भारत की अद्भुत तकनीक का प्रमाण है? लंका विजय केवल युद्ध नहीं, धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। श्रीलंका के त्रिंकोमाली में आज भी ऐसे स्थान हैं जो रामायण से जुड़े माने जाते हैं। वहां का अशोक वाटिका और सीता एलिया जैसे स्थल इन घटनाओं के प्रमाण माने जाते हैं। लंका विजय के बाद राम जी अयोध्या लौटे और एक आदर्श राजा के रूप में राम राज्य की स्थापना की। पर क्या आप जानते हैं कि राम जी के मार्ग में जो स्थान आए वो आज भी हमारे इतिहास और संस्कृति का हिस्सा है? रामायण केवल एक कथा नहीं है, यह जीवन का सार है। यह हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म की राह कठिन हो सकती है, लेकिन अंततः विजय सत्य की ही होती है। आज विज्ञान, इतिहास और पुरातत्व हमें बार बार यह संकेत देते हैं कि रामायण केवल आस्था की गाथा नहीं, बल्कि यह हमारे पूर्वजों की विरासत है। तो आइए इस गाथा से प्रेरणा लें और इसे अपने जीवन में आत्मसात करें। जय श्री राम।